प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब एडवांस क्लेम के ऑटो सेटलमेंट की जो लिमिट है उसे बढ़ा दी गई है। ये जो लिमिट है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो गई है। जी हाँ, जानते हैं इसके बारे में और भी कई सारी डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बता दें कि इस कदम से ईपीएफओ के 7.5 करोड़ सदस्यों को आसानी होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने यह कहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये मंजूरी जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की 113वीं बैठक में हुई है। बैठक 28 मार्च को हुई थी, जहां सुमिता की तरफ से ये कहा गया कि इस बदलाव से पीएफ के करोड़ों सदस्यों के जीवन में आसानी आएगी, उन्हें फायदा मिलेगा। इस मंजूरी के बाद सिफारिशों को सीबीटी की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ईपीएफओ सदस्य जो है वो ऑटो सेटलमेंट प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। ये आसानी अब उन्हें होगी। ऑटो सेटलमेंट क्लेम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि क्लेम अपने आप सेटल हो जाते हैं। इसमें कम समय लगता है, टाइम टेकिंग ज्यादा नहीं होता और इंसानों का जो दखल होता है वो भी कम होता है। ईपीएफओ की ऑटो सेटलमेंट प्रक्रिया में बहुत तेजी आई है। 6 मार्च 2025 तक रिकॉर्ड जो है वो 2.16 करोड़ ऑटो क्लेम प्रोसेस किए गए हैं। पिछले साल ये जो आंकड़ा है वो सिर्फ 89.52 लाख था और अब 95% क्लेम 3 दिनों के अंदर अपने आप सेटल हो जाते हैं। अब समझते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्ण मूर्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑटो सेटलमेंट प्रक्रिया ने क्लेम सेटलमेंट को बहुत आसान बना दिया है। इससे समय और साथ ही इंसानी दखल कम होगा। हम इस प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं, प्रतिबद्ध है। हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन जो लक्ष्य है, सभी सदस्य आसानी से पीएफ फंड निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने उन कैटेगरी की संख्या भी बढ़ा दी है जिनके लिए एडवांस क्लेम अपने आप सेटल हो सकते हैं। अब बीमारी, शिक्षा, शादी, घर और अन्य जरूरतों के लिए क्लेम अपने आप सेटल हो जाएंगे। सिस्टम में सुधार होने से क्लेम रिजेक्ट होने की दर भी कम हुई है। पिछले साल ये जो दर थी वो 50% थी, जो कि इस साल घटकर 30% हो गई है। इसी के साथ ही ईपीएफओ जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई और साथ ही एटीएम के माध्यम से प्रोविडेंट फंड पीएफ निकालने की सुविधा देगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सदस्य मई या फिर जून 2025 के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से अपना जो फंड है उसको एक्सेस कर सकेंगे। सुमिता डावरा के द्वारा ये कहा गया है कि ये नई प्रणाली सदस्यों के लिए यूपीआई और एटीएम के माध्यम से तुरंत अपने पीएफ बचत तक पहुंचना और साथ ही आसान बना देगा। उन्हें काफी आसानी होगी। ये एक अभूतपूर्व कदम है जो कि अन्य सरकारी बचत योजनाओं जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो जनरल प्रोविडेंट फंड है यानी कि जीपीएफ और बैंक ग्राहकों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के लिए एक मिसाल कायम करेगा। तो बहुत फायदा आने वाले वक्त में कर्मचारियों को इससे हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।